ओम साईनाथाय नमः। साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों को दान, धर्म और मन्नत की पूर्ति का संदेश देते आ रहे हैं। हम में से कई लोग मन्नत तो मांग लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश उसे पूरा नहीं कर पाते। मन्नत आपने किसी भी देवी या देवता की मांगी हो, साईं बाबा कहते हैं कि अगर उसे पूरा न किया जाए तो हम ऋण और दोष के भागीदार हो जाते हैं, जिसे हमें इस जीवन और आने वाले कई जीवन में भी चुकाना पड़ सकता है। इस वीडियो में हम मन्नत की पूर्ति और दान धर्म में छुपे चमत्कारों के बारे में जानेंगे, जो साईं सच्चरित्र अध्याय 14 में भी काफी विस्तार पूर्वक दिया गया है। हम में से कई साईं भक्त को हमेशा ये शंका होती है कि हमें दान धर्म देना तो चाहिए, लेकिन कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए। इन सारे सवालों का आज हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साईं सच्चरित्र अध्याय 14 में यह वर्णन मिलता है कि बाबा हमेशा उन लोगों से दान लेते थे जिनका ऋण पिछले जन्म में किसी कारणवश बाकी रह गया हो, या इस जन्म में भक्त ने मन्नत मांगी हो और उसे पूरा न किया हो। हर साईं भक्त को दान धर्म अवश्य करना चाहिए और मन्नत को पूरा भी करना चाहिए। गीता और पुराणों में ये कहा गया है कि किसी तीर्थ स्थान में किसी पूज्य संत को दिया हुआ दान दाता या देने वाले को बहुत कल्याणकारी होता है। साईं भक्तों के लिए तो शिरडी एक बहुत बड़ी तीर्थ स्थान है और शिरडी के प्रमुख सदगुरु तो साईं बाबा ही हैं। अब सवाल ये उठता है कि दान किस प्रकार का होना चाहिए और कब हमें दान देना चाहिए। हर धर्म में दान का खास महत्व माना गया है। दान देने से जहाँ मोह की मुक्ति होती है, वही जीवन के दोष भी दूर होते हैं। हर साईं भक्त को अन्न दान, वस्त्र दान, विद्या दान, अभय दान और धन दान, ये सारे दान अवश्य करने चाहिए और पुण्य भी कमाना चाहिए। अगर आप साईं सच्चरित्र अध्याय 14 को ध्यान से पढ़ें तो आपको ये पता चलता है कि साईं बाबा दान धर्म में कितना विश्वास करते थे और सदैव अपने भक्तों को उसकी सलाह भी दिया करते थे। दान देकर हम अपने आप को मोह और दोषों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब दान के कुछ बहुत जरूरी नियम भी जान लेते हैं। दाता को हमेशा पूरे मन से दान देना चाहिए और जो जरूरतमंद हैं उन्हें ही दान देना चाहिए, क्योंकि जिसे दान की आवश्यकता नहीं है उसे ना आपको प्रसन्नता होती है और ना ही पुण्य की प्राप्ति भी होती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता, इसे देवता अति प्रसन्न होते हैं। हमें हमेशा जरूरतमंदों की ही सेवा करनी चाहिए और उन्हें अन्नदान जरूर करवाना चाहिए। पर याद रखिए, बासी खाना या खाना जो स्वादिष्ट ना हो, उससे कभी भी अन्नदान नहीं करना चाहिए। गीता में बताया गया है कि धर्म ग्रंथों का वितरण यानी दान देना शुभ होता है, लेकिन उन्हीं लोगों को दान देना चाहिए जिसे उन ग्रंथों पर विश्वास होता है। साईं बाबा के 9 गुरुवार व्रत के समाप्ति पर भी हमें साईं व्रत पुस्तक को वितरण और लोगों को दान देने की सलाह दी जाती है। ध्यान रखें, हमें उन्हीं लोगों को पुस्तक वितरण करना चाहिए जो बाबा पर आस्था रखते हों। हर साईं भक्त को कम से कम अपने जीवन काल में एक बार शिरडी अवश्य जाना चाहिए और अपने सारे ऋणों और दोषों के निवारण हेतु दान धर्म जरूर करना चाहिए और बाबा जितना हमसे लेते हैं उससे दुगना हमें वापस भी लौटा देते हैं। जब भी दान करें पूरे मन से दान करें, और अगर आप शिरडी नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम अपने आसपास जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा जरूर करें। बाबा हमेशा अपने भक्तों को यह संदेश देते हैं कि जब भी आप कभी भी किसी देवी देवता की मन्नत मांगते हैं तो मन्नत को पूरा भी करना चाहिए। जो भी आपने संकल्प लिया है उसे पूरा भी करना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ आपको दोष मिलता है, आपके जीवन में और आपके घर वालों को भी इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसी कारण साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों को
मन्नत पूरी करने की सलाह देते थे। साईं बाबा सदैव मानव कल्याण हेतु काम करते रहे हैं और सभी भक्तों को उनके कर्तव्यों के बारे में सिखाया और आगाह किया है। हम साधारण भक्त एक सद्गुरु को क्या दान दे सकते हैं? हमें तो सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि अगर हमें दोष और ऋण मुक्त होना है तो सदैव मानव कल्याण करते रहना चाहिए और दान धर्म करने से न सिर्फ मानवता का उद्धार होता है परंतु हमारे समस्त मोह और पापों से भी हमें मुक्ति मिलती है। आशा करती हूँ कि हर साईं भक्त बाबा के सिखाए हुए इन संदेशों का पालन करेंगे और सारी मन्नतों को पूर्ण कर दान धर्म करके बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। ओम साईनाथाय नमः।